नमस्कार साथियों, मेरे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं कक्षा 10वीं हिंदी बोर्ड परीक्षा 2023 की 3 महत्वपूर्ण व्याख्या अर्थ सहित बताने जा रहा हूं, जो कक्षा 10th बोर्ड में 200% आने की संभावना है। इसलिए इसको ज़रूर पढ़ें। और अगर मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल पर जाएं और उसको सब्सक्राइब करें। तो सबसे पहले जो मेरे को सबसे अति महत्वपूर्ण लगी है वो कवि देव की कवित है। उसमें जो पहली है वो मैं आपको इसका अर्थ सहित व्याख्या करके बताने जा रहा हूँ कि द्वार धूम पल्लना बिछोना नव पल्लव के सोमन जिगोला सोए तन छवि भारी दे पवन झुलावे के कीर बतरावे देर कोकिल हलावे हुलसावे कर तारी दे पूरित पराग सो उतारो करे राई नोन कंज कली नाई काला तान सिर सारी दे मदन महीप जुको बालक बसंत ताही प्रात ही जगावत गुलाबत चटकारी दे। तो ये कवि देव ने बसंत ऋतु का वर्णन किया। बहुत ही मार्मिक तरीके से इसका बसंत ऋतु का वर्णन किया है। यहाँ पे कवि देव ने बसंत ऋतु का मानवीकरण किया है, यानी बसंत को एक छोटे बालक के रूप में उसकी संज्ञा दी है। और छोटा बालक उसको बता के, जिस प्रकार से हम अपने घर में जब नया बालक छोटा बालक का जन्म होता है तो उसके लिए विभिन्न प्रकार के पालना बनाते हैं, उस पालने में बिछोना बिछाते हैं, फिर उसके जो कपड़ा होता है उसको पहनाते हैं, बच्चे से तालियां बजा के इशारों में अपन जैसे बात करते हैं। तो उसी प्रकार कवि देव कह रहा है कि इस बसंत रूपी बालक से इस प्रकृति के पशु पक्षी जो भी है वो सारे इससे बातें कर रहे हैं और उसका बहुत मार्मिक तरीके से वर्णन किया है। तो द्वार धूम पलना बिछोना नव पल्लव के द्वार धूम, द्वार मतलब डाली, द्रुम मतलब पेड़ और पलना का मतलब होता है पालना। अब देखो कवि देव कह रहा है कि बसंत रूपी बालक के लिए पेड़ की डालियों का पालना मतलब झूला बनाया गया। कवि देव कह रहा है बसंत ऋतु का जैसे ही आगमन होता है तो बसंत ऋतु को एक बालक माना है कि अपने घर में भी जैसे बालक आता है तो उसके लिए हम बालक के लिए एक घर में पालना बिछाते हैं। तो उसी प्रकार प्रकृति में पेड़ पौधों ने उस बसंत ऋतु का स्वागत करने के लिए उस छोटे बच्चे के लिए, बसंत रूपी बच्चे के लिए पेड़ों की डालियों का, डार मतलब डालियाँ और ध्रुव मतलब पेड़ और पलना मतलब पालना, तो पेड़ों की डालियों का पालना बनाया है। और बिछोना नव पल्लव के, बिछोना मतलब बिस्तर, नव मतलब नया, पल्लव मतलब पत्तियाँ, और उस पालने के अंदर उस बसंत रूपी बालक के बिछोने के लिए उन्होंने नई नई पत्तियाँ बिछाई। फिर आगे कह रहा है सुमन झिगुला सोहे तन छवि भारी दे। सुमन मतलब होता है फूल, सुमन का अर्थ होता है फूल। सुमन झिगुला सोहे तन छवि भारी दे। सुमन मतलब फूल, झिगोला मतलब झबला। झबला एक वस्त्र होता है जो ऊपर से नीचे तक एक ही कपड़े का बनाया जाता है और उसको ऐसे ही पहना जाता है, उसको कहते हैं झबला। तो उस बसंत रूपी बालक के लिए फूलों का एक झबला बनाया हुआ है और उस बसंत रूपी बालक ने वो झबला पहना हुआ है। सोहे तन, तन नाम शरीर का, छवि भारी दे मतलब बहुत सुंदर प्रतीत हो रहा है। बसंत रूपी बालक ने जो कपड़ा झगोला पहना हुआ है वो फूलों का पहना हुआ है और जो तन छवि भारी दे बहुत सुंदर प्रतीत हो रहा है। पवन झोलावे के की कीर बतरावे देव, कवि देव कह रहे हैं कि अब उस बसंत रूपी बालक से पवन मतलब वायु, हवा है जो उस झूले को झूला रही है। जिस प्रकार से हम भी अपने घर में छोटा बालक होता है तो उसको पालने में सुला के फिर उसका झूला झुलाते हैं, तो उसी प्रकार प्रकृति भी
बसंत रूपी बालक का जो झूला बनाया हुआ है पालना, और उसमें पवन हवा है जो झूला झूला रही है। और केकी कीर बत रावे देव, केकी मतलब मोर और कीर मतलब तोता, और मोर और तोता है वो पक्षी है बसंत रूपी बालक से बातें कर रहे हैं, बतरा रहे हैं। कोकिल हलावे हुलसावे कर तारी दे, कोकिल नाम कोयल का हलावे मतलब हुलसावे और हंस हंस के उसे, और ताड़ी तारी तारी का मतलब तालियां दे दे के उसे हंसा रहे हैं। पूरित पराग सो उतारो करे राई नोन, पूरित पराग सो, पराग मतलब जो कली होती है उसके अंदर जो रस भरा होता है उसको कहते हैं पराग। पूरित पराग सो उतारे कर राई नोन, कंज कली नाई का लतान सिर सारी दे, कंज कली होता है कमल की कली, कमल की कली होती है और उसके ऊपर जो लताएं फैलती है, तो कवि को लग रहा है कि वो कंज कली मतलब कमल की कलियां और उसके ऊपर लताएं फैली हुई वो एक नायिका की तरह लग रही है, और इस बसंत रूपी बालक के ऊपर नज़र उतार रही है, और नज़र किसे, राई और नोन मतलब नमक। जिस प्रकार से हम अपने घर में बच्चे को जब नज़र लगती है तो नमक और राई से उसके ऊपर घुमा के और अग्नि में डालते हैं तो उसे नज़र उतारते हैं, उसी प्रकार कवि को लग रहा है कि इस बसंत रूपी बालक की नज़र उतारने के लिए कंज कली, कमल की कलियाँ है वो नायिका जैसी प्रतीत हो रही है, और सिर सारी दे यानी उसके ऊपर लताएं जो फैली हुई है वो ऐसे है जैसे सर पे साड़ी ओढ़ी हुई है, और वो उस बसंत रूपी बालक के लिए राई और नमक से उसकी नज़र उतार रही है। मदन महीप जुको बालक बसंत ताई, और ये मदन का मतलब होता है कामदेव और महीप का मतलब होता है राजा। तो ये बसंत रूपी बालक है, ये कामदेव का पुत्र, कामदेव राजा था उसका बालक है। और प्रात ही जगावत गुलाब चटकारी, तो ये कामदेव का जो बसंत रूपी बालक है इसको सुबह होते ही तो गुलाब है, गुलाब की जो कलियाँ होती है और उसको ऊपर सूर्य की किरणें पड़ती है तो वो गुलाब की कलियाँ ऐसे खिलती है तो उसमें चटकारी की आवाज़ आती है। तो जैसे चटकारी की आवाज़ आ रही है तो लेखक को लग रहा है कि ये गुलाब की कलियाँ हैं, ये छोटे बालक बसंत रूपी बालक को चटकारी बजा के जगा रही है। अब इस पूरे कवित्व में लेखक कविदेव ने मानवीकरण किया है, बसंत रूपी बालक यानी उसको बालक बताया है। तो ये थी इसकी व्याख्या। तो इसमें द्वार दुम पलना बिछोना नव पल्लव के, सुमन जुगुल सोहे तन सभी, इसमें के की कीर, इसमें अनुप्रास अलंकार है। हलावे उलसावे, इसमें भी अनुप्रास अलंग है। पुरीत पराग, ये इसमें भी अनुप्रास अलंकार है। भाषा ब्रज है, कवित छंद है। अब आगे वाले अपन कविता पढ़ेंगे, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है और 100% इसकी 2023 बोर्ड हिंदी परीक्षा में आने की पूरी संभावना मुझे लग रहा है कि ये डेफिनेट ही परीक्षा में आएगा। तो अब ये भी कविदेव की है और इसमें हम देखते हैं, इसकी व्याख्या करते हैं। फटिक सीलोनी सो सुधार्यो सुधा मंदिर, उदित दित कोसो अधिकाई उमंगे अमन, बाहर ते भीतर लो भीति ने दिखी ये देव, दूध कोसो फैन फैल्यो आंगन परस बन, तारा सी तरुणता में ठाड़ी जेली मिल होती, मोती निकी ज्योति मिलियो मल्लिका को मकरंद, आरसी से अंबर में आवासी उजारी लगे, प्यारी राधिका को प्रतिबम सो लागत चंद। अब यहाँ पे कविदेव ने चांदनी रात का बहुत ही मनोरमी वर्णन किया गया है, और उस चांदनी रात में कविदेव ने राधा की सुंदरता का भी वर्णन किया है, बहुत ही सुंदर वर्णन किया है। तो यहाँ पे चांद की चांदनी है, पूरे वातावरण में फैली हुई है, और उस चांदनी की खूबसूरती ऐसी लग रही है, कवि को लग रहा है कि वो चांदनी चारों ओर फैली हुई है और उसमें कवि को एक सुधा मंदिर, सुधा नाम अमृत का, और एक अमृत का मंदिर जैसा लग रहा है।
कि फटीक सिलोनी सो सुधार्यो सुधा मंदिर। फटीक मतलब स्फटिक मणि होती है, स्फटिक मणि होती है जो जिसमें प्रकाश होता है, आरो पार दिखता है और उसका प्रकाश और वो बहुत ही चमकीला पत्थर होता है। तो लेखक कह रहा है कि इस चांदनी रात में, चांदनी रात की चांदनी में लेखक को लग रहा है कि एक अमृत का मंदिर बना हुआ है और उस अमृत के मंदिर में स्फटिक मणियों के पत्थर, सिलोनी, सिलोनी मतलब पत्थर, ये जो अमृत का मंदिर बना हुआ है ये स्फटिक मणि के पत्थरों से बना हुआ है। उद ददी को सो अधिकाई उमंगे अमन। और ये जो मंदिर है इस मंदिर में चांदनी रात की इतनी धवलता दिखाई दे रही है, मान लो उदती, उदती का मतलब होता है समुद्र और दधी का मतलब होता है दही। और इसके अंदर मंदिर में ऐसा लग रहा है जैसे कोई दही का समुद्र उफान में अधिकाई उमंगे, उमंगे मतलब उमंग रहा है, और अमन, अमन का मतलब बिना रुके। तो ये सुधा मंदिर है, सुधा मतलब अमृत का मंदिर बना हुआ है फटीक सिलोनी से, और उसके अंदर जब चांदनी रात का प्रकाश फैला हुआ है तो वो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि वो दही का कोई समुद्र बिना रुके हुए अपने उफान में चल रहा है। फिर अगर बाहर ते भीतर लो भीति न दिखिए देव। लेखक कह रहा है, कवि कह रहा है कि ये जो प्रकाश और ये सुधा मंदिर, अमृत रूपी मंदिर बना हुआ है, इसके अंदर अपन जाके देखते हैं तो इसको बाहर ते भीतर, बाहर से और अंदर से भीतर, भीति, भीति का मतलब दीवार, कोई भी दीवार नहीं दिखती है। मतलब चारों तरफ उसकी धवलता, चांदनी रात की जो धवलता का प्रकाश है वो इतना ज़्यादा है कि उसकी दीवारें है जो कहीं से भी नज़र नहीं आ रही। और उसके दूध को सो फैन फैलियो आंगन फरसवन। दूध को सो फैन, फैन, फैन का मतलब होता है झाग, फैलियो का मतलब फैलना, आंगन फर्श बंद, फर्श मतलब जो चारों तरफ से बंद मंदिर है, अमृत का मंदिर है, उसका जो आंगन है और उसके आंगन में जो चांदनी रात का प्रकाश फैल रहा है वो कवि को लग रहा है जैसे कोई दूध का झाग फैला हुआ है। तारा सी तरुणीता में ठाडी झील मिली होती, मोती ने की ज्योति मिलियो मल्लिका को मकरंद। तारा सी तरुण, अब देखो लेखक को आकाश दिख रहा है चांदनी रात में और आकाश में चारों तरफ तारे हैं जो टिमटिमारे हैं, तो वो तारों में कवि को प्रतीत हो रहा है कि तारा सी तरुणी तामे, तामे मतलब खड़ी और तरुणी मतलब युवती। तो लेखक को लग रहा है कि वो तारों में जो चांदनी रात का प्रकाश फैला है वो ऐसा लग रहा है जैसे कोई युवती खड़ी है। तारा सी तरुणीता में ठाडी झील मिली होती, और वो तारों की जो चमक रही है तारे, वो लेखक को प्रतीत हो रहा है जैसे युवती कोई खड़ी है और वो चमक रही है चांदनी के प्रकाश में। मोती ने की ज्योति मिलियो मल्लिका को मकरंद, और वो तारों की चांदनी ऐसी कवि को प्रतीत हो रही है जैसे उस चांदनी रात में तारों में मोतियों की ज्योति भी मिली हुई हो। और लेखक को लग रहा है जैसे मल्लिका, मल्लिका एक फूल का नाम है, और मकरंद, मकरंद मतलब रस, और उस चांदनी रात में मतलब फूलों का रस भी जैसे मिला हुआ। आरसी से अंबर में आबासी उजियारी लगे, प्यारी राधिका को प्रतिमत सो लागत चंद। आरसी, आरसी का मतलब होता है दर्पण, अंबर मतलब आकाश, आकाश में लेखक को एक दर्पण जैसा अंबर प्रतीत हो रहा है और उसमें आबासी उजियारी, उजियारी मतलब उजियाली, उजियाली लग रही है, और वो जो प्रतिबिंब दिख रहा है आकाश में वो प्यारी राधिका को प्रतिमत सो लगत चंद, यानी आकाश में जो तारों की रोशनी है और उसमें एक दर्पण जैसा प्रतीत हो रहा है, और उस दर्पण में लेखक को लग रहा है कि राधिका की जो प्रतिबिंब है वो उसको प्रतिमन मतलब उसका प्रतिबिंब नज़र आ रहा है। तो ये चाँद है, यहाँ पे चाँद की तुलना राधिका से की गई। राधिका है जो चाँद जैसी प्रतीत हो रही है। देखो आकाश में तारे हैं और जब तारों के बीच में चाँद की प्रकाश है तो चाँद ऐसा दिख रहा है, लेखक कह रहा है कि मुझे उसमें राधिका की प्रतिबिंब नज़र आ रहा है। तो ये था कवि छंद। और फैन फैलियो, इसमें आपका
अनुप्रास अलंकार है। तारा सी तरुणी, इसमें उपमा अलंकार है। तो ये मैंने पूरा अर्थ सहित बताया है और ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है और परीक्षा में आने की पूरी संभावना है। अब तीसरा कविता देखते हैं अपन। ये सप्रसंग व्याख्या है। तुम्हारी ये दंतुरित मुस्कान, बहुत ही अच्छा है। तुम्हारी ये दंतुरित मुस्कान मृतक में भी डाल देगी जान। धूली धूसर तुम्हारी ये गात छोड़कर ताला मेरी झोपड़ी में खिल रहे जलपात। स्पर्श पाकर तुम्हारा ही प्राण पिघल कर जल बन गया होगा कठिन पाषाण। देखो प्रस्तुत पंक्तियाँ कविता में छोटे बच्चे की मुस्कान को देखकर कवि के मन में जो भाव उमड़ रहे हैं उन्हें कविता के अनेक बिंबों के माध्यम से प्रकट किया है। कवि का मानस है कि सुंदरता में ही जीवन का संदेश है। बच्चा नादान होता है, उसके अंदर द्वेष भावना कहीं भी नज़र नहीं आती है। बच्चे में पवित्रता ही पवित्रता होती है। इसलिए बच्चे को भगवान का रूप यानी टाइप्स ऑफ गॉड कहा जाता है। हमारा मन भी अगर बच्चे जैसा पवित्र निर्मल होगा तो हम भी कठोर से कठोर मन को पिघला सकते हैं। कवि यहाँ बच्चे के माध्यम से आम जनता को एक समझाइश कर रहे हैं कि हमें भी उस बच्चे की तरह होना चाहिए। जिस प्रकार बच्चे की मुस्कान देखकर कठोर से कठोर दिल वाला भी कितना हो वो भी पिघल जाता है। यहाँ तक कि लेखक ने कहा है कि मरे हुए आदमी में भी अगर बच्चे की मुस्कान वो देखता है तो उसमें भी नई जान आ जाती है। तो तुम्हारी ये दंतुरित मुस्कान, लेखक को लग रहा है कि जब बच्चे की ये जो दंतुरित मतलब जब छोटा बच्चा होता है, जब उसके दांत आने शुरू होते हैं तो उसको कहते हैं दंतुरित। और जो दंतुरित मुस्कान, जो छोटे बच्चे की जो मुस्कान होती है, ये मृतक में भी डाल देगी जान। मृतक यानी यहाँ मृतक का मतलब है कि जिस व्यक्ति में आशाएं खत्म हो चुकी हो, जिसने हिम्मत हार दी हो, तो जिसने हिम्मत हार दी हो, जिसके अंदर निराशा के भाव भर गए हो, उसका वापस मन इस दुनिया में आकर्षण की ओर जाग उठता है अगर वो दंतुरित मुस्कान को देख पाता। तो ये छोटे बच्चे की मुस्कान होती है, इसमें बहुत बड़ी ताकत होती है। क्यों होती है? क्योंकि छोटे बच्चे में पवित्रता ही पवित्रता भरी होती है। फिर आगे लेखक लिख रहा है, धूली धूसर तुम्हारी ये गात। छोटा बच्चा होता है, जब वो रेत में खेलता है तो उसकी जो धूल होती है वो उसके पूरे गात नाम शरीर का, उसके पूरे शरीर पर लग जाती है। तो छोड़ कर ताला मेरी झोपड़ी में खिल रहे जलपात। जिस प्रकार से बच्चा धूल में खिलता है तो वो पूरा धूल से गंदा हो जाता है। तो और दूसरी तरफ आप देखो तो जल जात का मतलब होता है कमल का फूल। कमल का फूल भी हमेशा कीचड़ में खिलता है और वो यहाँ पे कमल का प्रतीक है खिलना मतलब हमेशा मुस्कुराते रहना। तो लेखक को लग रहा है कि ये जो बच्चा है ये धूल में खेलता हुआ पूरा धूल से सना हुआ होता है। तो लेखक कह रहा है कि मुझे लग रहा है कि मेरी झोपड़ी में कोई कमल का फूल आया है और वो खिल रहा है, ऐसा लेखक को प्रतीत है। मतलब कहने का तात्पर्य है, तुम्हारे धूल से सने हुए नन्हे तन को निरख कर मेरा मन है कमल की तरह खिल उठता है। स्पर्श पाकर तुम्हारा ही प्राण पिघल कर जल बन गया होगा कठिन पाषाण। यहाँ पे लेखक कह रहा है कि तुम्हारा स्पर्श मतलब स्पर्श पाकर यानी छोटे बच्चे का स्पर्श पाकर या एक जो कठिन से कठिन दिल वाला होता है वो भी पिघल कर नम्र बन जाता है। जिस प्रकार से कठिन पाषाण मतलब पत्थर होता है कि छोटे बच्चे का स्पर्श पाकर पत्थर भी है जो पानी बन जाता है। कहने का तात्पर्य यही है कि छोटे बच्चे की जब मुस्कान देखी जाती है या उसके अपन गोद में लिया जाता है तो कितना भी आदमी को गुस्सा आया हुआ हो, कितना भी वो कठोर दिल का है तो वो भी है जो पिघल जाता है। तो ये थी दंतुरित मुस्कान और इसको मैंने अर्थ सहित आपको बता दिया।